तो आज हम बात कर रहे हैं दशमलव भिन्न की। एसएससी एग्जाम्स हों, सीजीएल के एग्जाम्स हों, आरआरबी के एग्जाम्स हों, पीओ के एग्जाम्स हो, दोस्तों दशमलव के क्वेश्चन जरूर आते हैं उनमें। तो हमारा कौन सा तरीका सबसे बेटर है ये क्वेश्चन करने के लिए, वो तरीका हमारा क्या रहेगा 2 से 3 सेकंड में सवाल को हल करने के लिए, वो आज हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको कहीं दे रखा है साधारण भिन्न दे रखी है 3.4 साधारण भिन्न दे रखी है और आपसे कह दिया कि इसे दशमलव भिन्न में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे? 4 से 3 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, ये 30 हो जाएगा, तो 4 7 28 कट जाएगा, 2 बचेगा, उसके आगे 0 लगा लेंगे, तो 4 पंजे 20 कट जाएगा, यानी कि 0.75 बार उसे आप काट देंगे। तो ये होगी आपकी साधारण भिन्न और ये होगी आपकी दशमलव भिन्न। आपने साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज कर दिया। यदि आपसे कहा जाए कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कीजिए, यानी कि आपको 0.75 दे रखा है और आपसे कह दिया इसे साधारण भिन्न में चेंज कीजिए, तो इसे आप कैसे करेंगे? जहाँ पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट को हटा करके नीचे एक 1 लगा लेंगे और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतने 0 लगा लेंगे। आगे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा लेंगे। अब इसे करेंगे तो 25 से 3 बारी कटेगा, 25 से 4 बारी कटेगा, ये तो कितना हो जाएगा 3/4। दोस्तों ये क्या हो गया आपका साधारण भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न से आपसे साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। 0.25 दे रखा है, 0.25 दे रखा है और आपसे कह दिया है कि इसे साधारण भिन्न में चेंज कीजिए, 0.25 को साधारण भिन्न में चेंज कीजिए। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है दो संख्या है, तो क्या लगा लेंगे 2 0 लगा लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा इसका 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 25 से काटा तो एक बारी कटेगा और 25 से काटा तो 4 बारी कटेगा, तो 1/4 हो गया। ये दोस्तों आपका क्या हो गया साधारण भिन्न, यानी 0.25 को दशमलव भिन्न को आपने साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। मैं आपको एक और घटाना, जोड़ना, प्लस, भाग सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यदि आपको घटाव दे रखा है यानी जोड़ना दे रखा है आपको कि जोड़ना कैसे होता है, तो मैं आपको जोड़ने का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 2.5 प्लस 0.25 दे रखा है आपको, और बड़ा ले लीजिए 0.0013 दे रखा है, इक्वल टू क्या आएगा? तो दोस्तों इसे करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से लेफ्ट हैंड वाली संख्या लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड वाली संख्या राइट हैंड पे लिख लेंगे, यानी कि पॉइंट लगा लिया, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड वाली राइट हैंड की तरफ। अब दूसरी संख्या पे आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या है लेफ्ट हैंड में 0 और राइट हैंड में क्या है 25। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, इधर 0 है, इधर 0.013 है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, और यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं घटाने का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको घटाव दे रखा है, घटाव में दे रखा है आपको 2.1 माइनस 1.987 दे रखा है आपको, 1.987 दे रखा है। तो घटाने में से क्या करना है हमें? वही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि 2 पॉइंट कितना हो गया 1 आ गया हमारा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है 1 और राइट हैंड की तरफ क्या है 987, ये क्या करना है हमें माइनस करना है, ये क्या करना है हमें माइनस करना है। अब देखो इसे घटाना थोड़ा टफ पड़ रहा है, लेकिन इसे घटाने के लिए सरल तरीका हमारा ये है कि इधर 3 संख्या है, यहाँ 1 संख्या है, तो इसे इक्वल करने के लिए क्या कर लेंगे हम 0 उतने ही 0 बना लेंगे, यानी कि अब ये 3 संख्या हो गई और ये भी 3 संख्या हो गई। अब इन्हें घटाना आसान है, यानी कि 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ से आ गया 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक गुणा करने का तरीका बताता हूँ, गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने का बताता हूँ। मान लीजिए दे रखा है 2.143 इंटू 0.12 दे रखा है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आने वाला है? इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे करेंगे क्या हम? पॉइंटों को भूल जाइए आप, यानी कि पॉइंटों से आप मतलब मत रखिए एक सेकंड के लिए, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। जैसे 2143 इंटू 12, आपने 2 पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटा दिया आपने और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12×3 36 का 6 आ जाएगा, 3 कैरी का आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 3 51 का 1 आ जाएगा,
कैरी का 5 आ जाएगा। अब 12 एकम 12, 5 कितना हो जाएगा 17 का 7 आ जाएगा, 1 कैरी का बचेगा। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25 आ गया आपका। अब आपको ये देखना है, ये आपका आंसर आ गया कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है। तो हम पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। पॉइंट के बाद जो संख्या दे रखी हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 और यहाँ पॉइंट के बाद 1 2, तो दोनों जोड़कर कितनी हो गई 5। यानी कि राइट हैंड से हमें इधर की तरफ चलना है और 5 संख्या बाद पॉइंट लगा देना है। यानी कि 1 2 3 और 1 2, यहाँ 3 संख्या है पॉइंट के बाद, यहाँ 2 संख्या है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाके 5 संख्या बाद हमें पॉइंट लगा देना है। यानी कि 1 2 3 4 5 संख्या बाद हमें यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों एक आता है इसमें पुनरावृत्ति नियम, यानी पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है। पुनरावृत्ति दशमलव भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पुनरावृत्ति दशमलव भिन्नों को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, दोस्तों इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार भिन्न आना, बार बार वही संख्या आना, रिपीट होना किसी संख्या का बार बार, उसे पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, 1/3 दे रखा है। यदि आप इसे, ये साधारण भिन्न दे रखी है, आप इसे दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, यानी कि इसका कोई ये कहीं पर जाके ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों इसे हम बार बार ऐसे थोड़ी लिखेंगे, इस संख्या को ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है लिखने का, आप 1/3 को सॉल्व जब करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 आ गया तो 3 के ऊपर हम एक बार का चिन्ह लगा देंगे। इस बार का मतलब है रिपीटेशन, बार बार रिपीट होना। जिस संख्या के हम ऊपर बार लगा देंगे उस संख्या का बार बार रिपीट होने का मतलब 0.3। जब पॉइंट लगते हैं उनसे पहले 0 लगा देते हैं। 0.3 यानी कि कितना आंसर हमारा 0.3, और ये बार का मतलब क्या है, यानी कि 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो इस बार का चिन्ह का मतलब क्या है, बार बार रिपीट होना, किसी संख्या का बार बार रिपीट होना। यदि आपको दशमलव में ये दे रखा है 0.3 बार, ये आपको साधारण भिन्न दे रखी थी, आपने दशमलव भिन्न में चेंज किया। अब आपको ये दशमलव भिन्न दे रखी है 0.3 के ऊपर बार, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना ही नीचे 9 लिख लेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को ऐसा कैसे लिख लिया, बार की जगह पे नीचे 9 लिख लिया है। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी कि 1/3। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा, तो 1/3 आ गया। यानी कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना नीचे 9 के लगा लेते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको दे रखा है 2 5, यदि आपको दे रखा है 2 5 के ऊपर बार, 2 5 के ऊपर बार दे रखा है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 और 5 के ऊपर बार दे रखा तो 2 5 लिख लिया, और 2 5 यहाँ दोनों के ऊपर बार है, तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लगाएंगे। दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लगाएंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यदि आपको दे रखा है दशमलव भिन्न में 0.786 दे रखा है, यदि आपको 0.786 दे रखा है और 8 और 6 के ऊपर बार दे रखा है, इन संख्या के ऊपर नहीं दे रखा है, तब ऐसे कैसे करेंगे कि जिस संख्या के ऊपर बार है, इस सवाल को कैसे करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार है उतने 9 के, यानी कि 786 लिख लिया। अब दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 ही 9 लिखेंगे, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 के लगाते हैं नीचे। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उससे उस संख्या में से माइनस कर देते हैं, यानी कि 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को ही माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 779/99। अब देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 लगाते हैं नीचे, यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 के, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 लगाते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं इसमें से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जांपल।
2.35 दे रखा है। दोस्तों ये पॉइंट हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, पॉइंट से पहले कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में पॉइंट से पहले बड़ी संख्या है। इसे कैसे करेंगे, यानी कि 5 के ऊपर बार दे रखा है। ये पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है, ये पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। इसे कैसे करेंगे, यानी कि 2 हमने अलग ले लिया और पॉइंट के स्थान पे लगाते हैं प्लस, यानी कि ये हमने 2 अलग ले लिया, ये कर लिया प्लस। अब देखो 3 5 के ऊपर बार है तो कितना 9 आएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक ही 9 आएगा। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उससे माइनस कर देते हैं, यानी कि 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को माइनस कर देंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका एक 0 लगाते हैं। जिसके ऊपर बार होता है उसका 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसका 0 लगाते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसे ऊपर वाली संख्या में से माइनस कर देते हैं। ये हो गया। अब कितना आया, 2 प्लस 32 में से 3 गया तो 32/90, ये हो गया। अब 2 को अभी 90 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूना कितना हो जाएगा 180, 90 दूना 180, 180 में 32 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 212.90। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।